मैं फिर से आपके सम्मुख और आपके चरणों में आता हूँ और मांगता हूँ प्रभु कि मेरे खुदा फिर से मैं खाली होके आता हूँ मेरे परमेश्वर। जो भी वचन दिया है प्रभु आप ही ने दिया है प्रभु, उसी से मुझे भर कि मेरे खुदा मेरे अंदर वो वचन इस तरह से निकले कि मेरे प्रभु जब मेरे मुंह, भले मेरा मुंह हो लेकिन शब्द आपकी ओर आ जाए। आप जो कहना चाहते वे कहे राजा, मैं नहीं, आपका आत्मा बात करेगा। आपका आत्मा प्रभु हमें सिखाएगा कि आने वाले समय में हमें किस स्थिति से चलना है, किस स्थिति में कैसा बढ़ना है मेरे परमेश्वर। आपके अनुग्रह और अभिषेक और आशीष को मांगता हूँ मेरे परमेश्वर। मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, जितने भी भाई बहन अभी तक नहीं आए उन्हें लेके आ, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन्हें भी मेरे परमेश्वर आप आशीषित कर। जो भी सुन रहे हैं उनको भी आशीषित कर, उनके घराने को भी आशीषित कर राजा। इस वचनों के द्वारा आप बात करोगे, आप सिखाओगे, आप समझाओगे, मेरा पूरा विश्वास है। मेरा वचन मेरे को बताए प्रभु, मेरा विश्वास पूरा आपके वचन पे, और आपका वचन दो-धारी तलवार है जो प्रभु प्राण और आत्मा को अलग अलग करेगा राजा। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। ठीक है, जो जो लोग वीडियो चालू कर सकते कृपया करके चालू करें। 1 घंटा आधा घंटा होता है, इसमें भी आप लोग अपना घर का काम करते रहोगे तो लीडर कैसे बनोगे। हालेलुया। तो कृपया करके बैठिए कॉन्सेंट्रेशन के साथ और सुनिए, अदरवाइज काम करते करते सुनोगे तो वचन चोरी हो जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा क्या चल रहा है क्या नहीं करके। इसके लिए बोलना चाहता हूँ कृपया करके आधा घंटे का समय निकालिए। ठीक है, चलिए हम लास्ट टाइम जिससे हम पढ़ रहे थे गिनती की किताब में, और उसमें लिखा था कोरा दातान और अबीराम इन्होंने बलवा किया, है ना। इसमें हमने सीखा कि अधीनता बड़ा जरूरी है और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है अधीनता। अधीनता क्यों रहना है, हमें अधीन क्यों रहना है, हमें किसके अधीन रहना है, हमें क्यों अधीन रहना है, इस चीजों के बारे में, परमेश्वर का वचन के बारे में हमने बताया है। और अगर आप लास्ट टाइम नहीं आए हैं तो यूट्यूब पे वचन आएगा तो आप जरूर सुन लीजिएगा। ठीक है, आज भी उसी को लेंगे, उसी टॉपिक को, कि इसमें देखो एक लीडर है मूसा। मूसा से हम क्या सीखते हैं, मूसा एक लीडर होने के द्वारा मूसा हमारे जीवन में हमें क्या क्या सिखा रहा है, हमें क्या क्या बता रहा है। जबकि वो प्रभु से इतना देखो क्लोज था, प्रभु के नजदीक था, प्रभु के सम्मुख था, और वो सिखा क्या रहा है उसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे कि वचन में लिखा है कि तब हम पढ़ेंगे गिनती की किताब, उसमें 20वां वचन पढ़ेंगे, 16 पढ़ेंगे। तो मूसा ने कोरा से कहा, कल तो अपनी सारी मंडली के साथ मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना, और तुम सब अपनी अपनी धूप दान लेकर उनसे धूप देना। फिर अपना अपना धूप दान जो सब सेमट 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूप दान ले जाना। अब यहाँ पे मूसा बोला है काम कर, जैसे कि मैंने बोला लास्ट टाइम लोगों को लग रहा है कि क्या प्रभु मुझसे अकेले से बात नहीं करता क्या, ऐसा सब लग रहा है ना। तो यहाँ पे प्रभु बोलता है मूसा को तू एक काम कर, हारून के साथ तुम लोग 250 लोग चलो, हारून भी रहेगा, तुम लोग भी रहेंगे, और धूपदान चलाएगा। आगे बढ़ेंगे 20वां पढ़ा डायरेक्टली वहां पे। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच से अलग हो जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालू। यहाँ पे परमेश्वर का क्रोध आ गया उसके ऊपर। हालेलुया, परमेश्वर का क्रोध आ गया उनके ऊपर, और क्रोध आने के द्वारा प्रभु ने क्या बोला, मैं तुम लोग एक काम करो, उस ग्रुप से अलग हो जाओ, मैं अभी के अभी खत्म करता हूं लोग को। प्रभु डायरेक्टली क्यों मालूम है, इन लोगों को क्या लग रहा है कि परमेश्वर का हमसे बात नहीं करता, खाली मूसा से ही बात कर सकता है, खाली इनसे ही बात कर सकता है। इन्होंने बलवा किया। मैंने आपको बोला ना, हमें हमेशा देखो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी बात होती है अधीनता रहना। आप अधीनता रहना है, किसके अधीन रहना है, आपको आपके माता पिता के अधीन रहना है, आपको आपके पास्टर के अधीन रहना है, आपके काम पे जो आपके ऊपर है उनके अधीन रहना है। कभी कभी ऐसा होता है कि काम करने वाले लोगों को जबरदस्ती का एक्स्ट्रा काम दिया जाता है, लेकिन अधीनता के साथ उन्हें काम करना जरूरी है। ओके, कभी कभी आपके माँ बाप आपके साथ सही बर्ताव नहीं करते होंगे तो भी आपको उनके अधीन ही होना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी लोग प्रभु में आ जाते हैं तो उनके माता पिता उनसे व्यवहार ठीक नहीं रखते, लेकिन आपको अधीन रहना है। लेकिन ये नहीं कि वो जो बोल रहे हैं हमको प्रभु के वचन के लिए, तो अधीनता इन द सेंस कि हमें रिस्पेक्ट रखना उनको, हमेशा आदर अंदर से होना चाहिए। वो ये बोलेंगे कि नहीं प्रभु को छोड़, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि प्रभु को छोड़ना है, प्रभु ने हमको पकड़ा, हालेलुया, आपको प्रभु में हमको लाना है, तो हमें ये होना चाहिए। अब यहाँ पे मूसा को जब बोला जाता है कि तो अधीनता इस पहले से दूर हो जाए, तो मूसा क्या करता है, देखिए ये बड़ी बात है। तो वो मुंह के बल गिर के कहने लगा, हे ईश्वर, सब प्राणियों की आत्मा के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा। देखो यहाँ पे किसकी बात हो रही है मालूम है,
मूसा किसकी बात कर रहा है, किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? एक्चुअली में जो उससे बलवा कर रहा है, ठीक है, जो उससे बलवा कर रहे हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति जो हमसे बलवा करता है, हमारे अंदर कितना उसके लिए प्रतिशत क्रोध आ जाता है। अभी आप समझो, आज के समय में जैसे कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं, एक पॉलिटिक्स वाले, उनके साथ कोई बलवा कर लो, उनके विरोध में कुछ बोल लो, तो बहुत सारा इश्यू हो जाता है। अभी देखते हो गए आप, सब ऐसी सब चलता है। मतलब मूसा को परमेश्वर ने ठहराया है, पर भी प्रभु क्या बोलता है, तू सब हट जा, मैं सबको भस्म कर दूंगा, खत्म कर। लेकिन मूसा का इधर क्या सिचुएशन आ रहा है, वो मुंह के बल गिर रहा है। समझ रहे हो आप? वो ऐसा भी नहीं कि दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नहीं प्रभु जाने को छोड़, उनको माफ कर। इतना उसके अंदर वो आ गया कि ये मेरे लोग है, ये मेरे ही लोग है। प्रभु मुंह के बल गिर रहा है। मुंह के बल इंसान कब गिरता है? मुंह के बल जब गिरता है जब उसको ऐसा लगता है नहीं भाई से माफ कर दो, मतलब उसके पाप, उसका पाप नहीं मेरा ही पाप है, मैं क्षमा मांगता हूं, ऐसा वाला टाइप चल रहा है। वो मुंह के बल गिर के उनके लिए पाप के लिए क्षमा मांग रहा है कि नहीं प्रभु ऐसा मत कर कि ये लोग भस्म हो जाए, ये लोग के साथ सिचुएशन कुछ खराब हो जाए और ये लोग का नाम खत्म हो जाए। देखो यहाँ पे मूसा के अंदर ये क्वालिटी, एक लीडर का सबसे बड़ा क्वालिटी ये होता है, याद रखिए, कि वो अपने विरोध में आने वाले लोगों के लिए श्राप नहीं देता, वो अपने विरोध में आने वालों के लिए बोलते ना बद्दुआ नहीं देता, वो अपने विरोध में आने वालों के लिए ऐसे प्रार्थना नहीं करता कि उसका ये हो जाए उसका वो हो जाए, या वो अपने विरोध में आने वालों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। ये एक लीडर की क्वालिटी है और ये मूसा हमें दिखा रहा है। मूसा के साथ आज बलवा नहीं हुआ, मूसा को तो पहले भी मारने वाले थे। शुरुआत में जब वो लोग आए, जब समुद्र दो भाग आए, पानी पिए, क्या देखा, खड़वा पानी, दिमाग खराब हो गया, पथराव करने वाले थे। पथराव का मतलब समझो, पत्थर से मार मार के मूसा को मार डालने वाले थे, पत्थर फेंक फेंक के। अब पत्थर फेंक फेंक के दर्दनाक कितना मौत है। आप खड़े, आपके ऊपर लोग 100 पत्थर गिरा रहे कि मर जाए, मतलब मार डालने के लिए पत्थर गिरा रहे, समझ रहे हो आप? ऐसा मौत मांग रहे लोग, इतना बुरा मौत कि लोग मार रहे हैं, उसमें पत्थर पे पत्थर गिर रहा है। आप सोच रहे आपको चोट लगेगा, आपकी हड्डियां टूटेगी, वहां गिर जाओगे, लेकिन लोग पत्थर मारते जाएंगे और मर जाएंगे। ऐसा मौत मांग रहे थे, मौत देने वाले थे मूसा को, लेकिन वो ऐसे लोगों के लिए मुंह के बल पे गिर के प्रार्थना कर रहा है, नहीं प्रभु ऐसा मत कर। हम एक लीडर होने के द्वारा ये बात याद रखिए, आप और हम सभी लोग जितने भी हो, अभी देखो बहुत लोगों को लगता है कि एक पुराने नियमों में औरतों का बहुत कम जिक्र किया गया था, बहुत कम। लेडीज लोगों का है ना, दबोरा, एस्तर और शायद रूथ, है ना, और कोई है, बहुत कम लोग हैं। मोस्टली बहुत कम लोगों का नाम लीडर ये लोग का पुराने नियम में दिया था। इसका मतलब उनकी सेवक में कुछ कमी नहीं थी। अगर एक भविष्यद्वक्ता पैदा होता है तो उसको बढ़ाने का काम उस औरत का था। हालेलुया। देखो अभी क्या होता है मन में, आप लोग को लग रहा होगा कि ये थोड़ी कोई सेवक है, परमेश्वर नाम धराई सेवक है क्यों बोलते ना, प्रसन्न नहीं करता। मेरी बात समझो, कभी कभी बाइबल में कुछ लोगों ने सेवा की, नाम ही नहीं लिखा गया उनका। कौन था वो जो नामान था, उसको कौन वचन दिया, क्या नाम लिखा उस लड़की का, छोटी सी बच्ची का नाम नहीं दिया है, नहीं दिया उसका नाम। ऐसे बहुत लोग हैं। देखो वो क्या नाम है उसका, सामरी स्त्री जिसको बुलाई थी, सामरी स्त्री नाम दिया उसको, उसका नाम दिया है, वो उस जगह का एरिया की थी, नाम नहीं दिया है। वो क्या है कि बुला रहे, वो सामरी वो जगह है, उसका नाम नहीं दिया है। तो कुछ कुछ लोगों का नाम नहीं है, लेकिन वो लोग ने अपनी सेवा का बराबर से की। क्या की सामरी से, जो मैंने पाप किया था ना उससे सब कुछ बता दिया बोल के सबको बुलाई उसने, आओ 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 हमारे पास आओ। वो एक सेवा है, आपका भी वही सेवा है, मेरा भी वही सेवा कि सबको बोलना है, आओ हमारा पाप को धोने वाला एक व्यक्ति है, हमारे पाप को क्रूस पे उठाने वाला एक व्यक्ति है, आओ उसके पास, वो तुमको अपने प्रेम से भर देगा। हालेलुया। ये देखो अभी नामान कुष्ठ रोगी कोड़ लेके बैठा है, कोड़ लेके बैठा है। आपको पता है उसका सिचुएशन क्या चल रहा है? इजराइल ने, नामान ने युद्ध करके इजराइल में से उस बच्ची को घर पे काम करने के लिए लाया था, काम करने के लिए। जब बड़े बड़े बंगले होते हैं ना, वो लड़की काम कर रही है, छोटे बच्चों का कपड़ा उपड़ा धो रही होगी, कुछ भी काम कर रही होगी, लेकिन जब वो अपने मालिक को देख रही है कि उसकी हालत खराब है, उसके अंदर से कुष्ठ रोगी का मतलब समझ रहे हो, पस निकलता, पस बदन से है ना, पस निकलता, बास मारेगा, अजीब सा गंदा बास। अब समझो वो लड़की, वो नामान का जब कपड़ा लेके धोने को बैठी रहेगी, लिखा नहीं है, मैं ऐसे एक आपको बताना चाहता हूँ, धो रही होगी तो देख रही होगी कि इसके अंदर पस है, इसके अंदर खून है, कैसा हो रहा है। अब इसने भी दया की, हालेलुया, इसने भी दया की और उसने जाके क्या बोली
कि हमारे यहाँ पे एक याजक है, उसके पास जा, वो तुझे ठीक करेगा, तो यहोवा परमेश्वर तुझे ठीक करेगा। और वो उसको भेजती है, वो सुन के नामान कुष्ठ रोगी जाता है, और नामान 7 बार डुबकी मारने के बाद क्या बोलते, उसका जो रोग था वो चंगा हो जाता है पूरी चीजें, और वो जब घर पे आता है, सोचिए वो परमेश्वर वो लड़की के प्रति उसको कितना आदर देता होगा। वो मरने जैसा, अभी देखो एक नॉर्मल कुछ भी हो जाए, अगर बदन पे फोड़ी आ जाए, हमको कितना लग, एक बदन मेरे को इधर लग गया है, ठीक है, यहाँ से पर्स निकलता है कभी कभी, बदन अभी मेरे सोने के कपड़े पे लग गया, या मेरे पैंट पे लग गया, अजीब सा लग रहा है, थोड़ा सा लग गया, सोचो उसके बॉडी में लग रहा है, उसकी हालत क्या हो रही है। लेकिन उसने क्या की, सही रास्ता दिखाई। एक लीडर का यही काम होता है, भले एक सामने वाला हमारे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, लेकिन हमारा काम है कि हमको उसके साथ अच्छा व्यवहार करना है। अब ये लड़की और जो ये औरतें जो होती थी पुराने नियमों में, कोई भविष्य दत्ता, ये दाऊद या जो भी राजा लोग उठे थे, ये लोग ऐसे ही नहीं उठे, कोई पैदा किया, इन्हें बढ़ाया, प्रभु की शिक्षा को सिखाया, वो जाके बढ़ाया, तो इनका नाम नहीं दिया तो क्या हुआ, लेकिन इन्होंने अपना सेवकाई अच्छे से किया। यही मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, जितने भी सिस्टर लोग हैं, अपनी सेवकाई को समझे, अपने बच्चे को बाइबल सिखाए, प्रार्थना करवाए। अगर आपके घर में प्रार्थना नहीं तो अपने बच्चे को बिठा के प्रार्थना करवाए, ये आपकी सेवकाई है। अगर आज आपके बच्चे आज के समय में घर में प्रार्थना करना चालू करेंगे तो कहीं और प्रार्थना करेंगे, कहीं पर भी प्रार्थना कर सकते हैं, तो ये हमें याद रखना है। लेकिन देखो ये सेम सिचुएशन, मूसा भी क्या कर रहा है, वो लोग के लिए प्रार्थना कर रहा है, मुंह केवल कर रहा है, बोलता नहीं 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 प्रभु ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, कि किसी भी हालत में ये लोग नाश ना हो जाए। प्रभु बोलता है काम कर, सबको हटा, वो लोग को खाली नातान अपना कोरावंशी को रख ले उधर। वहां पे लिखा है कि पूरा का पूरा धरती फट गई, और वो लोग का पूरा घर और क्या बोलते हैं वो घर और ये सब नीचे गिर गया, मतलब अधोलोक में चला गया। ये पहले व्यक्ति थे जो जीते जी नर्क देखे, बाइबल में यही मेंशन दिया है, पहला व्यक्ति था जो जीते जी नर्क देखा। सोचिए जो बलवा करता है परमेश्वर के दासों के साथ ये सिचुएशन है। लेकिन हमको क्या करना है, हम एक लीडर होने के द्वारा क्या करना है, हमको उनके लिए प्रार्थना करना है कि प्रभु इनके साथ बुरा ना हो। अभी मेरा एक दुश्मन है, ठीक है, मेरा एक दुश्मन है, समझिए कोई एक दुश्मन है मेरा, अगर उसके साथ बुरा हो जाता हमको कैसे अच्छा लगेगा, प्रभु ने किया, हमारे अंदर कैसे आता ना, इसने मेरे साथ बलवा किया ना, मेरे से झगड़ा किया। अब विश्वासी रहेगा तो ऑब्वियसली बात है प्रभु ने किया, क्यों, प्रभु उससे नफरत करता है, प्रभु मुझसे प्रेम करता है, ऐसा नहीं होता, प्रभु उससे भी प्यार करता है, प्रभु आपसे भी प्यार करता है, प्रभु दोनों से प्रेम करता है। लेकिन हमारा सिचुएशन, हम लोग को ये बात ध्यान रखना है कि वो उसकी प्राण, देखो वचन क्या कहता है कि एक बोलते ना एक दुष्ट की भी मौत से प्रभु प्रसन्न नहीं होता, दुष्ट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, केन और एबेल, सबसे पहला मर्डर अगर जिसका हुआ था केन और एबेल के बीच में, आप जानते हो कि एबेल का मर्डर हो गया था। केन क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या है, केन और एबेल है ना, आबिल, केन और आबिल है। केन और आबिल का जब आबिल का मर्डर हुआ तो परमेश्वर ने सीधा केन को क्यों नहीं मारा, कभी आपने बात सोचा है? क्योंकि उसका वचन कहता है वो दयालु है, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, उसने उसे बचाया कि नहीं ये नाश ना हो। अभी देखो मेरे साथ बुरा हो गया, अभी एक पास्टर मर गए, आप लोगों ने देखा ना, अभी नए नए सब लोग को मालूम रहेगा, एक पास्टर के साथ ये हो गया, मर नहीं गया, उनका मर्डर हो गया एक्चुअली में। तो वो जब गाड़ी से आ रहे थे तो उनको किसी ने रोका, शायद लोग बोलते हैं ऐसा, उनको लकड़ी से मारा, उनके ऊपर बुलेट डाल दिया, उनको मार दिया, मर गए वो। अब मरने के बाद उनकी बीवी, वो अब सब लोग बोलते नहीं न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए, लेकिन उनकी बीवी बोलती नहीं मैंने क्षमा किया, परमेश्वर ने हमें सिखाया क्षमा करने के लिए। क्यों क्षमा करना है? क्योंकि प्रभु यही सिखा रहा है, हालेलुया, प्रभु दया करना ही सिखा रहा है। अभी वो मर गया तो हम लोगों को लगता है हाँ वो मर गया तो ये भी मर जाना चाहिए। हम लोग प्रार्थना भी ऐसे ही करेंगे, प्रभु जिसने तेरे दास को मार दिया उसके साथ ये हो जाए, उसके साथ वो हो जाए, उसको न्याय मिलना चाहिए, वो जेल की कटोरी में जाना चाहिए, ये होना चाहिए, वो चाहिए। अच्छा मैं कोई बात बताओ, ये पास्टर या मैं वो पास्टर की जगह पे मैं आ जाता हूँ, मैं उस फुल रिस्पेक्ट के साथ मैं बोला था, अगर इस जगह पे मेरे साथ भी यही होता तो मैं बोलता आप लोग को कि देखो मौत तो सबको आनी है, ठीक है, मैं कुछ 10 साल या 5 साल पहले निकल जाऊंगा, क्या वो नहीं मरेगा? सभी मरने वाले। मगर प्रभु का योजना देखो, प्रभु में मैं ये बताना चाहता हूँ, प्रभु का योजना ये नहीं कि मनुष्य यहाँ पे सदा सर्वदा जीवित रह के यही क्या बोलते हैं मजा ले, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु का ये है कि अनंत काल के जीवन के लिए जाए। तो हमारा जीवन हमको यही लेना है, हमको यही दिखा। क्रिश्चियनिटी वो बहन ने बराबर बताया, ये मसीहत है
कि मेरे प्रभु ने बोला है कि माफ करो, इसलिए मैं भी उनसे माफ करती हूँ, और सबको भी बोली आप लोग भी माफ करो, उसके लिए अंदर बदला मत रखो बोलती है। और यही होना चाहिए, यही होना चाहिए एक लीडर को, एक क्रिश्चियन को, एक मसीह को, एक जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलता है, क्राइस्ट इन वाले लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जो अपने आप को बोलता है मेरे अंदर मसीह है ना, उनकी बात कर रहा हूं मैं। वो ये बोलना चाहिए कि मेरे साथ कुछ भी हो जाए चलेगा, मेरा दुश्मन अगर बुरा हो जाए तो उसके साथ। देखो एक मैं वचन देता हूं, अय्यूब की किताब में 31 का 29 पढ़ता हूं मैं जरा। यहां पे देखिए क्या लिखा है, अय्यूब, हाँ, यदि मेरा बैरी का नाश से आनंदित होता, यदि मैं अपने बैरी के नाश से आनंदित होता, या जब उस पर विपत्ति पड़े तब उस पर हंसी होता, परंतु मैंने, देखो यहाँ पे, यदि मैं अपने बैरी को नाश से आनंदित होता, या जब उस पर विपत्ति पड़े तब उस पर हंसी होता, परंतु मैंने ना तो उसको श्राप देता हूं, ना उसके प्राण दंड की प्रार्थना करते हुए अपने मुंह से पाप किया। मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है मैंने ऐसा नहीं किया, अगर मेरा बेटी मेरे साथ ये कर रहा है तो भी, मतलब अगर मैं उसके लिए ऐसे भी प्रार्थना कर रहा हूं ना, ये पाप ही है। हालेलुया। और आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, आज आप लीडर हो, हम सब लीडर हैं, और लीडर लोगों की ये क्वालिटी होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है आपके विरोध में कोई खड़ा नहीं होने वाला है? होते ही है। आप सभी को प्रसन्न नहीं करोगे, प्रभु ने किसी सबको प्रसन्न नहीं किया, तो प्रभु के विरोध में लोग खड़े हो गए तो। और प्रभु ये भी बोलता है सूखे पेड़ के साथ, अच्छा सॉरी, हरे भरे पेड़ के साथ ऐसा करो तो सूखे पेड़ की हालत क्या होगी करके। सिचुएशन को समझिए आप। हमारा सिचुएशन ये नहीं है कि हमारे से सब लोग प्यार करने वाले, सब वाह वाह करने वाले, सब अच्छा समझने वाले, ऐसा नहीं होने वाला। देरी रहेंगे आपके, या आपके कलीसिया में, या आपके घर में, या आपके बाकी लोग। और ऑलरेडी मसीह की बेरी तो बाहर से है क्या नहीं? मसीह की बेरी तो है। तो ये लोगों के लिए हम लोग को ऐसा प्रार्थना नहीं करना है कि बात प्रभु इनका नाश हो जाएंगे। अरे इनको प्रभु इनकी आंख को खोल। परमेश्वर को बोलना है कि प्रभु, देखो वचन क्या कहता है, शैतान ने इनकी बुद्धि को अंधा करके रखा, बुद्धि को अंधा। समझो, अब देख नहीं पा रहे वो लोग, उस ज्योति को देख नहीं पा रहे जो हमने देखा, उस ज्योति को नहीं समझ पा रहे जो हमने समझा, उस प्रेम को नहीं समझ पा रहे जो हमने उस प्रेम का अनुभव किया है। ये हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। अब हमको लगता है कि नहीं, हमारा खराब हुआ ना, इसका भी होना चाहिए, हमारे साथ बुरा हुआ इसका भी होना चाहिए, इसने मेरे साथ बुरा क्यों किया। मगर वचन यहां मूसा बोलता है मुंह के बल गिर के नहीं, प्रभु माफ कर। यहां अय्यूब बोलता है अगर मैंने ऐसा किया है ना, तो अगर मैं ऐसे मुंह से बोला तो मैंने श्राप भी, मैंने पाप भी नहीं किया। जो कि और पढ़ते, और मैं बताता हूं, नीति वचन में लिखा है 24:17-18। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर कि परमेश्वर का वचन किस स्थिति से और क्या बता रहा है। क्योंकि आप अगर ये समझोगे कि परमेश्वर, हम लोग को क्या लगता है मालूम है, एक वचन है, परमेश्वर मेरे और है तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरा शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। शत्रु कौन है? शत्रु कौन है मेरे को पहले बताओ। क्या इंसान है? वचन कहता है कि तुम्हारा तुम्हारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं हुआ है। समझ लो, मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, हमारा मल युद्ध शैतान, उसके अंधकार, उनकी सेना से है। तो हमें उनसे लड़ना है। हालेलुया। हमें उनसे लड़ना है, हमें इनसे नहीं लड़ना। ये व्यक्ति नहीं जानता, आप कैसे जीतोगे उस व्यक्ति को? कैसे बताओगे कि तुम मसीह हो? पता आपको महात्मा गांधी क्या बोलते थे? महात्मा गांधी बोलते थे मुझे तुम्हारा बाइबल का क्राइस्ट है ना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्रिश्चियन जरा भी अच्छा नहीं है। क्योंकि मसीह लोग ऐसे रहते हैं, उनको लगता है कि नहीं मेरे साथ बुरा किया ना, इसके साथ भी बुरा होगा। मेरा युद्ध, प्रभु तू लड़ने वाला परमेश्वर है, तू युद्ध करने वाला परमेश्वर है। मैंने तो ऐसे अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने ऐसे विश्वासी लोगों के मुंह से सुना जिन्होंने उनके साथ गलत किया, बोलते हैं इसका पहला बच्चा मर जाए। सोचो, यही आपके विरोध में वो बोल दिया तो अब क्या बोलोगे आप? है आपके पास कोई जवाब? हमको क्या लग रहा है, हमारा बाप ने हमारे साथ, देखो मैं वही बोल रहा हूं, जीना मरना तो सभी को इधर। यहाँ कोई एक व्यक्ति नहीं है जो हमेशा सदा जीवित रहने वाला है। कोई नहीं है, कोई भी नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं है। बता दो कोई एक व्यक्ति है तो? हाँ, एक ही व्यक्ति जो मुर्दों में से जी उठा वो हमारा यीशु मसीह है, और वो कोई नहीं है। तो जब हमारा जीना मरना कोई मतलब इतना, हमको क्या परमेश्वर ने बोला है कि यहाँ पे तुम रहो, तुम ऐसे रहो, तुम्हारे क्या बोलते, तुम्हारा स्वभाव ऐसा हो कि मसीह जैसा। लास्ट टाइम के पास वचन दे रहे थे ना, मसीह को पहन लो।
मसीह को पहनने का मतलब है कि मसीह हमारे अंदर दिखना चाहिए, हम नहीं। हालेलुया। अभी देखो ये मूसा ये दिखा रहा है कि मैं नहीं, परमेश्वर तू इन्हें माफ कर, इन्हें क्षमा कर दे, अपने बैरियों के लिए ये मांग रहा है। यहां पर भी देखो नीति वचन में देखो 24 के 17 में लिखा है, 17-18 में, जब तेरा शत्रु गिर जाए तो आनंदित ना हो। मतलब समझ रहे हो आप, अगर तेरा शत्रु गिर गया पाप में या किसी चीज में या उसके घर में परिस्थिति खराब हो गई तो आनंदित ना हो, बल्कि क्या लिखा है, जब वो ठोकर खाए तब तेरा मन मगन में ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा ये देखकर अप्रसन्न हो और उसके ऊपर से अपना क्रोध हटा ले। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो, ये सिचुएशन प्रभु यही बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति के लिए। अगर देखो हमारे अंदर परमेश्वर, आपको क्या लगा प्रभु सदुष्य को नहीं बताते थे, उनको भी वचन देते थे, लेकिन उनके मन का कठोरपन था, इसके लिए उनको डांटते थे, लेकिन उनको भी माफ करे क्या? अगर यहूदा इस्करियोत ने जैसे यीशु मसीह को चांदी के सिक्कों से बेचा था, अगर वो माफी मांगता तो उसे माफ नहीं किया जाता था क्या? उसके गुनाह हमसे बढ़कर है? हमसे बढ़कर भी उसके गुनाह नहीं थे एक्चुअली में, तो क्योंकि वचन कहता है कि उसको मारने वाले हम थे। आपको, आप मानो नहीं मानो, आप, मैं तो यही मानता हूं कि यीशु मसीह को अगर कोई मारा तो उसमें मैं शामिल था। अगर, क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारे पापों के, तुम्हारे अधर्म के कारण वो सूली पर लटकाया गया। तो आप ये बात समझ रहे हो? आपका और मेरा क्या सिचुएशन है? हमको ऐसे लग रहा होगा भाई हम तो इससे अच्छे, उससे अच्छे। नहीं 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 नहीं। प्रभु बोलते तेरे शत्रु के लिए प्रार्थना। अगर तेरा शत्रु भूखा रहे खाना दे, प्यासा रहे पानी दे, ऐसा करके तो उसके ऊपर अंगारे डालेगा सर पे। क्या अंगार डालेगा? वो सोच में पड़ जाएगा, मैं इसका इतना विरोध सोचता हूँ, काला जादू कर रहा हूँ, इतना बुरा चाहता हूँ, इसको श्राप देता हूँ, मर जा सोचता हूँ, लेकिन फिर भी ये मुझे मेरे बुरे वक्त पे काम आ रहा है। ये सचमुच एक परमेश्वर का जन है। हालेलुया। मूसा के सिचुएशन में यही था, वो बता रहा है कि वो परमेश्वर का जन है। उसने ये सिचुएशन में लाके प्रभु ने उसको बोला, प्रभु बोल रहा है, एक समय में मूसा को प्रभु बोलता है, एक काम करता हूं, मैं सबको खत्म करता हूं, इब्राहिम जैसे तेरे से एक नया वंश चालू करता हूं। सोचो, मतलब आप समझ रहे हो कितना मस्त अपॉर्चुनिटी है। मतलब सब इतने ये इजरायली ना, सबको खत्म करता हूं, तेरे से एक नया वंश स्टार्ट करता हूं, वो कनान जो देश है वो तुमको दूंगा। आज के समय में हमारे लिए ये कैसे अपॉर्चुनिटी देगा? मतलब मैं तेरे को एक काम करता हूं, तेरे को ऐसा आशीष देता हूं कि जितने भी लोग हैं, मतलब उससे बढ़कर तुझे आशीष दूंगा, सबसे बड़ा तुझे बनाऊंगा। प्रभु ऐसा मुझे बोल रहा है, मैं क्या बोलूंगा? यस यस, ओके। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होना चाहिए। मूसा क्या बोलता है? हे प्रभु ऐसा मत कर, नहीं ऐसा मत कर। सोचो, प्रभु को मना कर रहा है इतना। हमें भी वचन में कहता है, तुम अपने आप को दूसरों से छोटा समझो, अपने आप को लोगों को ऐसा समझो वो तुमसे बढ़कर है, मतलब इतना रिस्पेक्ट दो। और ये होना ही चाहिए हम लोग को, हर एक को, छोटा हो या बड़ा हो, या वो गरीब हो या अमीर हो। खाली अमीर के लिए एक अलग जगह, गरीब के लिए अलग जगह नहीं होनी चाहिए हमारे लिए। हालेलुया। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि मूसा कहता है कि यहाँ पे यही लिखा है कि तू तेरे बैरियों के लिए प्रार्थना मत कर, ये क्या बोलते हैं, बैरियों को श्राप ना दे। कहीं ऐसा ना हो कि यहोवा ये देखकर अप्रसन्न हो और अपना क्रोध ऊपर से हटा ले। प्रभु बोलेगा, अरे ये तो खुश हो रहा है, मैं इसके साथ अगर बुरा भी कर रहा हूं तो ये कैसे खुश हो सकता है? ये मेरा बेटा है ही नहीं। यीशु मसीह, क्योंकि हम यीशु मसीह की संतान है ना, हमने ऐसे, अगर यीशु मसीह के साथ जिसने बुरा किया था उसके साथ हम बड़े खुश होते थे क्या? आपको पता है पौलुस है ना एक जगह पे, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम, राजा गिब्रियल या समथिंग कुछ नाम था, ठीक है, जो यीशु मसीह को पकड़वा गया था। और राजा का नाम क्या था जो यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया था? पिलातुस नहीं, कोई और था। अब राजा अग्रिप्पा को क्या बोलता है इधर? यीशु मसीह, देखो राजा अग्रिप्पा था उधर, लेकिन पौलुस लेटर में लिखता है राजा अग्रिप्पा को, हे राजा अग्रिप्पा, मैं तुझे नमस्कार कहता हूं। सोचिए, सबसे पहले जब रोम आ रहा था तो सबसे पहले लेटर किसको लिखा? जो परमेश्वर के विरोध में खड़ा था। उसका क्या मन था? कि वो भी बचाया जाए। हालेलुया, वो भी बचाया जाए। आप रोमन में पढ़ना, रोमन में बहुत अच्छे से लिखा है। रोमन किताब याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन लिखा है, इतना गारंटी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे शत्रु अगर हमारे साथ बुरा कर रहे हैं तो इसका मतलब हमको उसके साथ बुरा नहीं करना। वचन कहता है बुराई को भलाई से जीत लो। तो भलाई कैसे करोगे? उसके साथ अच्छा व्यवहार करके, अच्छे से रह के। अगर आपका दुश्मन
कहीं चल के आ रहा है ना, बाइक है ना आपके पास, बिठा दो, बोला आ जा, चल बैठ जा। शायद पहली बार नहीं बैठेगा, शायद, या फिर ऐसी सिचुएशन चल रहा है कि उसके घर में कुछ परिस्थिति खराब है, आपको जाके उसको मदद करनी जरूरी है। भले उसने आपको गाली दिया हो, श्राप दिया हो, या आपका बोलते ना आप जो भी उसके लिए हेल्प करना चाहते हो वो नहीं लेता हो, नहीं लेने के लिए रेडी भी होगा, नहीं चाहिए तेरा मदद, चल भाग देते बोले। लेकिन आपका काम है, आपको बोलना करना है। हम नहीं जानते कब क्या हो सकता है करके, हालेलुया, हम नहीं जानते। प्रभु देखो यहाँ पे वही बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं, इनको सबको मत मार प्रभु, जो भी बलवा किए थे। प्रभु बोलता है ठीक है, मैं एक को मारूंगा जिसने बलवा किया था, मेन था, उसको लेके जाके अधलोक में डलवा दिया। हालेलुया। तो अधलोक में डलवाने का रीजन क्या था? प्रभु ये बता रहे कि तेरा जो बेरी है, तेरे को उसके लिए प्रार्थना करना है, तेरे को मूसा। और एक लीडर, याद रखिए आप एक लीडर हो, आपके दुश्मन के लिए, आपके शत्रु के लिए, आपके बच्चे को जो मार रहा है उसके लिए, आपके बच्चे को जो सता रहा है उसके लिए, आपके पति को बहुत सता रहा है उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। हम सभी को उसके लिए ही प्रार्थना करना है। प्रार्थना एक्चुअली कभी बोला, एक्चुअली बाइबल में लिखा है कि अपने लिए प्रार्थना करिए, हाँ अपने लिए प्रार्थना करिए, आत्मिक उन्नति के लिए, ये सब चीजों के लिए, लेकिन अधिकतर लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए बाइबल बोलता है। और एक्चुअली एक मसीह जीवन में ये होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए जीवन बिताना चाहिए। वचन में ये आप सोचते होगे ना, मसीह जीवन खुद के लिए जीना है ही नहीं। अगर आप मसीह जीवन को सचमुच समझना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुद के लिए अगर आप जी रहे हो तो आप मसीह जीवन नहीं जी रहे हो। मेरा, मेरे को, मुझको चाहिए, आप मसीह में नहीं हो फिर भाई साहब। अब तक आपने मसीह को नहीं समझा, क्योंकि मसीह जीवन दूसरों के लिए जीना होता है, दूसरों के लिए। हम लोग एक आश्रम में गए थे, सील आश्रम, उधर से लोग रास्ते पे पड़े ऐसे कीड़े वीड़े आ रहे, उठा के लेके जाके उनको साफ सफाई करके अच्छा खाना दे रहे। क्या उनके पास फैमिली नहीं है? तो उनके साथ उनको, जहां पे वो लोग आश्रम खोले थे, उस गांव में लोगों ने उनको मारा, लोगों ने मारा उनको बहुत बार, लेकिन फिर भी वो डटे रहे, नहीं मैं करूंगा। आज वही गांव उनसे मदद मांगने आता है। यही होता है बुराई से भलाई को जीतने का काम करना। आज पूरा गांव उनके साथ में खड़ा होता है। पनवेल में एक सील आश्रम करके, अगर आप कभी गए नहीं तो जरूर जाके आके देखिएगा, बहुत ही अच्छी जगह है। हम लोग लास्ट टाइम गए थे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम तेरे दुश्मन की माफ, दुश्मन के लिए, अच्छा क्यों नहीं, ऐसे क्यों होगा? देखो एक लगे पे लिखा है भजन संगीत ना 35 में, एक्चुअली आपके अंदर ये कब आएगा मालूम है? जब ये आप पढ़ोगे, ये वचन पढ़िए, भजन संगीत ना 35 का 19 से 15। अगर किसी का बुक है ना तो लिख लीजिए, भजन संगीत ना 35 का 14 19 से 15। मैं ऐसा भावना रखता था कि मानो वो मेरे संगी भाई है, जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसे ही मैंने शौक की पहरावे पहने हुए सिर झक कर शौक किया। मतलब आप समझ रहे, वो मेरा भाई है। ये जब तक आपके हृदय में नहीं आएगा ना, तब तक नहीं आएगा, तब तक आपके लिए उसके लिए हमदर्दी नहीं होगी। आपको समझना है सामने वाले को, वो क्यों कर रहा है ऐसा, कुछ रहेगा, कुछ रीजन रहेगा। वो शायद आपसे नफरत कर रहा है, क्या रीजन है नफरत करने का? कोई भी रीजन होंगे, लेकिन उसको, वो नफरत को कैसे प्रेम में बदलोगे आप? अभी देखो सामने वालों को समझो, यही चीज होता है। कभी भी है ना, हम लोग को क्या लगता है मतलब, मैं सामने वाले का दुख से बढ़कर हमारा दुख है, सामने वाले से बड़े गुस्सा बढ़कर हमारा गुस्सा, कोई भी चीज के लिए हमको अपना चीज बहुत बड़ा दिखता है हमारा। अभी मैंने एक मुझे है ना, मैंने क्या बोलते हैं, एक्चुअली मेरा है ना परवरिश स्टार्टिंग से कुछ अच्छा नहीं रहा। मतलब बचपन से मेरी 5 साल में मेरी माँ मर गई, उसके बाद मेरे को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया। बोर्डिंग स्कूल के बाद, अब मैं तो मेरी कहानी बता रहा हूँ एक छोटा सा। मैं उसके बाद में बोर्डिंग स्कूल में जाने के बाद वो बोर्डिंग स्कूल बहुत खराब था, वहां पे अच्छा खाना नहीं था, मैं बहुत पतला हो गया था, इतने बड़े बड़े बाल हो गए थे मेरे, सब लड़की लड़के साथ में सोते थे करके जू हो जाता था, ऐसे ऐसे मारते थे ना तो ऐसे 50 जू निकलते थे। तो एक बार मेरे को यहाँ सब जगह पे फोड़ी हो गई, ठीक है। एक बार मेरी टीचर ने मेरे को केन से मार दिया, केन से मारा तो वो फोड़ी में से, वो फोड़ी इतना सड़ गया था कि मेरी आंतड़ी दिखने लग गई, अभी तक मेरे को दाग है, ठीक है। अब मेरा सिचुएशन कितना खराब चल रहा है, मेरे पापा, मतलब मेरा बचपन ऐसे खराब चल रहा है ना। हम लोग को क्या लग रहा है, मेरे को लग रहा है मेरा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ मुझसे भी बढ़कर लोग हैं। अगर पौलुस से कंपेयर करो, अब पौलुस से या कोई भी परमेश्वर के दास, मैं यीशु मसीह की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं पौलुस से, कोई भी परमेश्वर के दास, पंडित रामाबाई को ले लो, अगर आपने कभी सुना नहीं उसके बारे में यूट्यूब पे जाकर सुन लीजिए। डेविड विलियमसन को ले लो, विलियम कैरी को ले लो, अभी जो बाइबल कॉलेज कर रहे हैं वो लोग जानते होंगे, जिनका नाम ले रहा हूं आप लोग लिख लीजिए, उनके बारे में यूट्यूब पे सर्च करिए।
ये लोग ने जीवन कैसे बिताया, ये लोग को देख के मेरे को मेरा तो कहना मुंह ही काटना लगा। मतलब मुझे ऐसा लगता बचपन से मेरे को प्यार नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अब तो मुझे इनको देख के लगता है, हे प्रभु, इनके काबिल अगर मैं स्वर्ग में जाऊंगा तो इनके बराबरी खड़ा होने की भी लायक था हूं क्या? तो एक्चुअली में हम लोग को लगता है हमारा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन होता नहीं है। हमसे भी बढ़कर एक एक लोग हैं। मैंने देखा है अंधे लोगों को बाइबल सुनने के लिए प्रति इतने उत्साहित होते हैं, हमारे पास बाइबल होके भी हम खोलते नहीं है इसको सालों भर तक। ये बाइबल पहले पढ़ने के लिए लोग बढ़ते थे, तड़पते थे। चाइना में ऐसे पेपर फाड़ फाड़ के रख के ऐसे पढ़ते थे। एक सिस्टर पिंकी करके, उसकी गवाही सुनाऊं मैं। अपने जब उसने शादी कर ली, वो 10 विश्वासी बनी थी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी करके उसको विश्वासी में लेके चले गए। बाइबल का पन्ना फाड़ के लेके आके पढ़ती थी और पढ़ के रखती थी, क्योंकि घर में उसके बाइबल अलाउड नहीं था। कितना भूख हमारे पास रह के हमारे अंदर इतना भूख नहीं है। ये सिचुएशन लीडर, एक आपको ये बात याद रखना है, हमारे लिए हमारे अंदर ये बात रखना है कि लोगों का दुख वो सामने वाला क्यों कर रहा है, आपसे झगड़ रहा है ना, कुछ बोल रहा है ना, क्यों बोल रहा है, पहले उसका सुनो। वचन कहता है सुनने के लिए तत्पर रहो, तो बोलने के लिए तत्पर नहीं। हमको अपना बोल के बताना रहता है हमेशा हर चीज। देखो मेरा बेटा जो माइकल हमेशा बोलते रहेगा, पापा मेरी बात सुनो। मैं बोलते रहूंगा ना, मेरी काट देगा बात, मेरी बात सुनो। क्यों मालूम? वो छोटा है, वो मैच्योर नहीं है अभी। लेकिन वचन कहता है तुम दूध पीते हुए लोग नहीं, तुमको अभी परमेश्वर के वचन के हिसाब से तो मास्टर हो जाना चाहिए था। इब्रानी की किताब में लिखा है तुम्हें तो गुरु हो जाना चाहिए था। यीशु मसीह के सामने कोई आता था तो यीशु मसीह पहले बोलते थे कि सुनते थे वो प्रचार जब वो करते थे बात अलग है, लेकिन लोग जब आते थे तो सुनते थे उनकी बात। और हमें भी ऐसा होना चाहिए। हम कब अपने बेरी को अपना मित्र समझेंगे पता है? जब उसके अंदर का दर्द, उसका दुख समझेंगे कि नहीं उसके साथ कुछ बुरा हो रहा होगा, चाहे उसका बॉस चिल्ला रहा होगा, शायद कुछ गड़बड़ हो गया रहेगा, कुछ ना कुछ तकलीफ हो रही है उसकी, तब हम समझेंगे कि उसके दुख को। अदरवाइज हमको अपना ही दुख बहुत बड़ा लगेगा। तूने बोला कैसे, तू है कौन और क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको बोला कैसे हमारे रेपुटेशन में आ गया ना, इसके लिए। यहां मूसा के विरोध में, परमेश्वर का दास होने के द्वारा भी उसके विरोध में आके खड़ा हो रहा है, लेकिन वो मुंह के बल गिर के बोलता है प्रभु ने क्षमा कर। और ये आपका मेरा अंदर रहना ही चाहिए, ये आपका मेरे अंदर होना ही चाहिए, कोई भी क्यों ना हो। अपना शत्रु की बात कर रहा हूं, स्पेशली उनके लिए प्रेयर करने बोला प्रभु ने। ये नहीं बोला अपने बीवी बच्चा घर दार काम धंधा, बोला शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, उनके लिए उनको आशीष दो। मगर हमको आशीष देना, हमको उल्टा करना है। पति को आशीष दे, बच्चे को आशीष दे, पत्नी को आशीष दे, काम को आशीषित कर, है ना। हमारा उल्टा ही होता है। वचन जैसा लिखा वैसे सुनते तो है नहीं हम लोग, समझते नहीं है वैसे हम लोग, प्रार्थना करते नहीं है वैसे हम लोग। वचन के अनुसार प्रार्थना करना है। इसीलिए प्रार्थना, देखो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक लीडर की क्वालिटी होती है वो कभी भी किसी के बोलने पे बुरा नहीं माने, और बुरा मान भी जाए तो उसको माफ करके उसके लिए प्रार्थना करे। और अगर देखो आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपको ज्यादा हर्ट कर रहे हैं तो थोड़ा इग्नोर करो, दूर रहो। ऐसा नहीं कि आपका आत्मा कहीं खराब हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग ऐसे लोग बोल देते हैं, उसके बाद नहीं प्रार्थना होता है, नहीं वचन होता है, प्रार्थना करने होता है, नहीं वचन पढ़ने होता है, फिर बात दिमाग में घूमती है। इसके लिए उसको क्षमा करो। क्षमा इसके लिए करो नहीं कि वो डिजर्व करता है, वो उस लायक है। क्षमा इसके लिए करो क्योंकि आपको शांति चाहिए, और प्रभु ने आपके पाप को क्षमा किया, वैसे आप भी लोगों के पाप को क्षमा करो, क्योंकि आपके पाप उससे भी ज्यादा घृणित है। इसलिए क्षमा करते हैं, उनसे दूर रहो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये मेरे आत्मिक रीति से मेरे को बुरा कर रहा है, मेरे साथ पर मेरे को परिस्थिति मेरी खराब कर रहा है, जैसे कि अविश्वासी होते हैं ना। अभी मेरे 4 दोस्त हैं, वो लोग तो मुझे कुछ अलग ही लेवल में समझते हैं कि ये हमारा बंटी जो था पहले जो था वो अलग, क्योंकि एक्चुअली उनकी नजरों में मैं पहले अलग था, अभी अलग हो गया। वो लोग को लगता है कि अभी ये पार्टी करने क्यों नहीं आता। अरे नहीं आता भाई, पार्टी क्यों करूंगा मैं प्रभु में आ गया, क्यों पार्टी करूं अभी, है ना। वो लोग को ऐसा लगता है हमारे साथ उठता बैठता नहीं है, तो उसको अभी वो लोग ने पहले ये सब बोलना चालू किया। अभी मुझे है ना इस व्हाट्सएप पे से जो मतलब मसीह के विरोध में जो बातें होती ना, वो सब भेजने लगे। मुझे बहुत गुस्सा आता था। एक टाइम था ये चारों दोस्त मुझसे डरते थे, चारों दोस्त, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो जाए मैं चारों को मार दूं, ऐसा लड़का मैं आज क्यों उछल के बोल रहे हैं ये लोग को। अगर मैं ये लोग के सामने भी जाऊंगा ना, मेरे सामने ज्यादा बोलेंगे नहीं, लेकिन क्यों अभी, क्योंकि मसीह में आ गया ना। और प्रभु है ना, ऐसे लोगों को खड़ा करता ही है कि नहीं तो इसके लिए प्रार्थना कर,
इसके लिए मुंह पे गिर के प्रार्थना कर कि प्रभु इनकी आत्मा बच जाए, ये बच जाए। अपने बैरी के लिए प्रार्थना करना प्रभु हमें सिखाता है। लीडर की क्वालिटी अपने बैरी के लिए प्रार्थना करना है, और करना ही है आपको। अपने दुश्मन को श्राप में आशीष देना है। आपका वचन कहता है मुंह में जीवन और मृत्यु है, इसके लिए कुछ भी बकवास नहीं करने का। वही लास्ट टाइम मैंने वही बोला, मुंह में जीवन और मृत्यु करके ज्यादा बकबक नहीं करने का। शांत रखो, हर जगह पे बड़बड़ मत करो, कम बोलो, सोच के बोलो, समझ के बोलो। आप जो बोल रहे हो सही है कि नहीं, आपके मुंह से पाप ना हो जाए, क्योंकि वचन में लिखा है कि आदमी सबसे ज्यादा अपनी जबान के द्वारा ही पाप करता है, उसके जबान के द्वारा वो नरक जा सकता है करके। हालेलुया। तो हमें ये बात याद रखना है कि हमें करना क्या है क्या नहीं। इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपने बेरियों को श्राप नहीं देना है, अपने बेरियों के लिए बुरा नहीं सोचना है, आपको उनके लिए प्रार्थना करना है। एक लीडर की क्वालिटी, आपके विरोध में खड़े होंगे, आज नहीं तो कल खड़े होंगे, या आप किसी के विरोध में खड़े हो रहे, आपके क्या बोलते हैं, आपके पार्षद के विरोध में, तो ऐसा ना करें, क्योंकि देखो जीते जी लोग अधलोक में चले गए, आपको भी प्रभु अधलोक में डाल देगा। क्योंकि वचन कहता है कि आपका पार्षद गलत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका पार्षद गलत है, चल छोड़ दो, बोल के छोड़ो, उनको बोल दो कि नहीं मेरे को नहीं जमता, सीधा बोलो आपकी शिक्षा में कुछ तकलीफ है, मुझे नहीं जमता, छोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं कि उनके विरोध में खड़े होकर झगड़ा करके उनके साथ उनको बोल के जाओ, ऐसे नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है ऐसा, तो आप, मैं सबको बोल रहा हूँ, आप आज मेरे कलीसिया में भी अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि हम लोग यहाँ पे कुछ नया शिक्षा नहीं मिल रहा, आप लोग कुछ सीख नहीं पा रहे, आप लोग दूसरी जगह जा सकते हो बिंदास, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। प्रभु ये कलीसिया को चलाते आया है, चलाएगा और चलाएगा भी, और उसको भरपूरता से भरेगा भी। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को एक पैसे का फर्क नहीं पड़ता अगर आप चले भी जाओगे तो। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ, मैं नाम भूलने में बड़ा ही उस्ताद हूँ। 2 साल आप लोग नहीं मिलोगे, मैं नाम भूल जाऊंगा आपका। कल को आप बोलोगे अरे ब्रदर, अब मैं हाँ सिस्टर, हाँ ब्रदर, तो नाम याद नहीं रहेगा मुझे। मैं एक्चुअली नाम में बहुत बेकार हूं। मैं बोला ना, मैं हर कहानी जानता हूं, लेकिन उनके नाम को भूल जाता हूं। हाँ, दूसरी बात, अगर आप कुछ सीख रहे हो, वचन में आइए, बैठिए, प्रार्थना में बैठ के सीखिए, वचन में बढ़िए, हमारा काम है। अगर आप कलीसिया में आके अगर कुछ नई बात को नहीं सीख रहे, तो आपका आना व्यर्थ है। कलीसिया बदलाव के लिए है। अगर आप आके बैठ के जा रहे हो, मतलब नहीं होता। आप बोल के आओ, प्रभु मुझे बदल, मेरे जीवन, आज का वचन मेरे लिए होना चाहिए करके। और लीडर लोगों को भी मैं बोलना चाहता हूँ, ये लीडरों की क्वालिटी होना चाहिए। आपको ऐसा लग रहा होगा आपने 10 बार बाइबल पढ़ लिया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो पासवान बोलेगा, एक नया प्रकाशन निकल के आएगा। आप 10 बार बाइबल पढ़ लो। कल भी रजनी सिस्टर वो बोल रही थी, मैंने 4 बार पढ़ा ये होना, लेकिन आज मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, तो इसका मतलब मुझे आज मालूम पड़ा। क्यों मालूम पड़ा? क्योंकि उसको प्रकाशन समय समय पे प्रभु देता है। अपने अपने समय में सारी बातें अच्छे और सुंदर बनाने वाले प्रभु यीशु है। हालेलुया। तो मैं आप लोग से विनती और प्रार्थना, स्पेशली विनती करना चाहता हूँ। वचन जैसे कहता है कि अपने शत्रु से बैर मत रखो, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, जैसे मूसा ने किया। और यही कल लास्ट टाइम का वचन को, इसका कंटिन्यूएशन पार्ट लेके मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि मूसा की क्वालिटी देखो। एक परमेश्वर का दास होने के द्वारा वो क्वालिटी लेके घूमता रखता था। हमारे अंदर भी कल को विरोध में आ गए तो जाके झगड़ने का नहीं, श्राप नहीं देने का, गाली नहीं देने का, तेरे बीवी बच्चे मर जाए, तेरा काम छूट जाए, ये सब नहीं बोलने का। हमारा क्या रहना चाहिए? प्रभु तुझे क्षमा करे, प्रभु तुझे ज्ञान और बुद्धि दे। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। 8 बज गए। धन्यवाद करते हैं पवित्र राजा, पवित्र राजा, पवित्र राजा। आज के वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे आपका वचन में लिखा है प्रभु कि मेरे परमेश्वर कि उनका जो प्रभु, उनकी जो भावना है वो हमारे अंदर रह जाए। हमारे शत्रु के लिए जैसा हम उनको अपना मित्र, अपना भाई समझकर हमेशा माफ करें, उनके लिए प्रेम रखें, अपने शत्रु को श्राप ना दे, बल्कि जैसा मूसा मुंह के बल गिरकर उनके लिए माफी मांग रहा था, दुआई दे रहा था कि नहीं प्रभु उन्हें अधलोक में मत डाल, उन्हें नाश मत कर, वैसे ही प्रभु हमें भी बना। हम एक लीडर, हम अपने घर में लीडर है प्रभु, हम अगर कलीसिया के लीडर है या हम नॉर्मल विश्वासी भी है प्रभु, तो हमारे अंदर ये गुण आने दे, क्योंकि ये गुण प्रभु यीशु मसीह आपका है राजा। हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपने बात किया सुंदर रीति से, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन।